पिछले क्वेश्चन तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और उसके रूट्स निकालने सीखे थे या रूट्स निकाले थे। लेकिन क्या हो अगर किसी इक्वेशन को इस तरीके से ही ना दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की है, पता ही ना चले, और फिर कह दिया जाए कि रूट्स निकालो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। या फिर अगर ये बोल दिया कि भाई इस इक्वेशन के रूट निकालो, तो इक्वेशन चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, रूट तो सबके निकलते हैं। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है। क्या ये लीनियर फॉर्म में आ रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है, क्या ये क्यूबिक फॉर्म में आ रही है। ऐसा हम एक क्वेश्चन कर भी चुके थे जिसमें हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा करके पूछा था। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ क्या दो इक्वेशन दी हुई है नीचे और उनके रूट्स बोले हैं फाइंड आउट करने के लिए। पहली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है और दूसरी इक्वेशन यहाँ, दोनों सॉल्व भी कर दिए। तो हमें ये नहीं पता कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे देख के हम नहीं बता सकते। तो अब हम क्या काम करें, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ 1/x है, इसको भी फ्रैक्शन रूप में लिख दिया, x/1 कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या होता है, 1 की और x की मल्टीप्लाई कर दो। 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। तो जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x आएगा। अब 1 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक x ना जाए। कहने का मतलब ये है 1x जाई होगा, उस x की मल्टीप्लाई इस x के साथ जब हम करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को 1 बार काट देगा। उस 1 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा और इक्वल टू 3 ये है ही। अब इसको हम उधर लेकर जा सकते हैं, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इस साइड ये डिवाइड में है। तो ये उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे x² - 1 इक्वल टू 3x। अब इस 3 को भी इधर ले आओ। भाई साहब 3 आप इधर आओगे, आ तो जाऊंगा मैं, लेकिन मैं इधर प्लस हूं, उधर आके माइनस हो जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई साहब, आओ तो सही, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये आ गया। ये तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसका मतलब हमारा जो शक था, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक आ ही गई हो तो कंपैरिजन कर लो। किससे, ax² + bx + c से। हेयर हमने यहाँ पे इससे कंपैरिजन किया तो हमें क्या मिला, x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब है 1 है। तो यहाँ पर a हो गया 1, b हो गया ये क्या है -3, c हो गया ये क्या है -1। तो ये a b c आ गए। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या इसके रूट्स होंगे भी या नहीं। ये जबरदस्ती पीछे पड़ जाएं और रूट्स निकालने लग जाएं। भाई पता कर लेते हैं। पता किससे करते हैं, d = b² - 4ac प्रकट हो। ये प्रकट हुए, जैसे ही ये प्रकट हुए इसमें हमने वैल्यू रख दी a b c की। b की वैल्यू -4a और c। लेकिन जब 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन उस -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे उस 4 की तो -4 आएगा, और वो -4 इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। और जैसे ही ये प्लस हो जाएगा तो ये 9 + 4 = 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। 0 से बड़ा होता है नंबर तो 2 रूट्स आते हैं, 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है तो कोई रूट्स नहीं आता। रूट्स -b ± √b² - 4ac / 2a प्रकट हो। ये प्रकट हुए, लेकिन यहाँ तो √d आया। अच्छा, d का मतलब ही होता है b² - 4ac। हम तो समझ में आ गए, अब हम आपको समझ चुके हैं। ठीक है, हम आप में वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू तो -3 है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस उस b के साथ, तो माइनस ये ± √13 / 2a। कहने का मतलब ये है ये 2 रूट्स हैं। 2 रूट्स हैं, दिखने में तो एक लग रहा है। अरे भाई साहब ये प्लस माइनस, एक बार प्लस करके है, एक बार माइनस करके है। ठीक है, चलो करो तो करे क्या इसमें। भाई पहले थोड़ा सा इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो। कर दिया, हाँ कर क्या दिया, माइनस माइनस है प्लस हो गया, बाकी सेम लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। 2 × 1 = 2 करके लिख दिया। सो रूट्स आर, क्या रूट्स होंगे, एक बार 3 + √13/2, एक बार √x = 3 - √13/2। ये 2 रूट्स आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखने में तो बड़ा डरावना है भैया। भाई साहब इतने डरावने क्यों हो,
कोई बात नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी नहीं पता ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। नीचे क्या एलसीएम आएगा? अरे नीचे दोनों ही ब्रैकेट अलग अलग हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दी। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला माइनस यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू, तो इक्वल टू ही रहेगा। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन की, ये ब्रैकेट ओपन के, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये माइनस इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते ही भूचाल ला देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। अब नीचे वाला भी अगर साथ के साथ ही सॉल्व कर दें, ऊपर वाला तो किया ही है, फिर उससे अगले वाले में करेंगे, इससे अच्छा यहीं कर दे। यहाँ करने में क्या, एक्स की जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की जब -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x आएगा। अब 4 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, दोनों ही प्लस प्लस के हैं। 4 की जब -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा। ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इक्वल टू 11/30। x प्लस का x माइनस का एक दूसरे को धर के काट देंगे, माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 11, और इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये दोनों x वाले टर्म है, माइनस का 7, प्लस का 4, माइनस का 3x और माइनस का 28। भाई साहब आप ऐसे ही आ जाओ 11/30। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझने की क्या बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दी, इसकी इसके साथ करके यहाँ लिख दी। अब 11 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसमें मतलब इन सब में, इसमें भी करनी, इसमें भी करनी, इसमें भी करनी। तो 11 की जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। 11 की जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। 11 की जब 28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे? अभी तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, क्या हो गया, अगली बार कर देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई ये लिख दिया, ये तो सेम लिख दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आया। कोई बात नहीं भाई साहब, आप उधर जाओगे, क्यों जाऊं? अरे भाई साहब सॉल्व करना है। देखो ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे, तो परेशानी आ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है चले जाओ, यहाँ 0 छोड़ के ये उधर गए, इधर माइनस के थे, उधर जाके प्लस के हो गए, उधर जाके प्लस के हो गए, और यहाँ तो -308 पहले से भी है, और 330 पॉजिटिव, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस वाला नंबर बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके 22 आ रहा है, 22 लिख दिया। ये आगे एक इक्वेशन, इसको 0 को उधर लिख दिया। भाई साहब 11, 33, 22, और इन सब में तो 11 का डिवाइड जा रहा है, हम पहले भी डिवाइड कर चुके हैं। अगर डिवाइड जा रहा है, जा सकता है तो कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 11, जब इसमें 11 का डिवाइड किया तो 1, इसमें 11 का डिवाइड किया तो 3 टाइम, इसमें 11 का डिवाइड किया तो 2 टाइम, ये इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे, चलो हमारा काम तो आसान हुआ। कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। a क्या है, ये है a, b क्या है, ये b है, c क्या है, ये c। इन सबको हमने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d, प्रकट हो, हमें रूट पता करना है, एग्जिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तुरंत प्रकट हुए, वैल्यू को दी, उनको वैल्यू को रखो अपने पास, b की वैल्यू b के पास, C A सब की वैल्यू रखी, ये तो 9 आ गया, इन सब की मल्टीप्लाई करी 8 आ गया, तो 1 आ गया। अरे ये तो 0 से बड़ा आ गया। अगर 0 से बड़ा आता है तो 2 अलग अलग रूट निकलते हैं। हाँ, 0 आता है तो दोनों एक जैसे रूट निकलते हैं, 0 से छोटा आता तो कोई रूट नहीं निकलता। रियल रूट एग्जिस्ट, तो रियल रूट क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस, और यहाँ माइनस नहीं लगाए, ले लगा देते हैं, प्लस माइनस √d/2a, माइनस बी, माइनस तो एक है, और एक बी भी -3 है, बी -3 ऑलरेडी है, और एक माइनस फॉर्मूले में है, प्लस माइनस √1/2a। अरे 1 को तो अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, 1 ही आता है। 3 + -1/2, तो 2 रूट कौन कौन से होंगे, 3 + 1/2, 4/2 इक्वल टू 2, 3 - 1/2, 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हो तो जरूर देख ले, उसी के बाद ये समझ में आएगा।